नमस्कार दोस्तों। रामायण तो आप सभी ने देखी होंगी। सीताहरण के समय जब माता सीता लक्ष्मण को प्रभु श्री राम की खोज में भेजती है तो लक्ष्मण अपने मंत्रोच्चार से वहाँ एक घेरा बना देते हैं और फिर माता सीता से आग्रह करते हैं कि भाभी, जब तक हम आ ना जाए तब तक आप इस रेखा से बाहर नहीं जाना। फिर वहाँ रावण भिक्षुक के रूप में आ जाता है और छल से माता सीता का हरण कर लेता है। आप लोग ये सब तो जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इस रेखा को लक्ष्मण रेखा क्यों कहा जाता है? इसका वास्तविक नाम क्या है? इस रेखा का मंत्रोच्चार क्या है? इसके पीछे का विज्ञान, इसकी शक्ति और इसका रहस्य क्या है? तो आइए दोस्तों, रिसर्च और आर्टिकल के थ्रू विस्तार से जानते हैं। लक्ष्मण रेखा के बारे में जानने से पहले कुछ और बातों को जानना ज़रूरी है। सबसे प्राचीन रामायण वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण है। वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई रामायण में लक्ष्मण रेखा का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। वैसे ही तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में भी लक्ष्मण रेखा का सीधा उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन हाँ, इसी पुस्तक के लंका कांड में लक्ष्मण रेखा का अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख मिलता है, कुछ इस तरह से। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण अपनी वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करते हैं और रावण की सेना के साथ उनका युद्ध शुरू हो जाता है, तब रावण की पत्नी मंदोदरी रावण को समझाती है कि आप इतने ज्ञानी हैं, वीर और पराक्रमी हैं, फिर भी आप सीता का हरण करते समय श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण द्वारा खींची गई एक रेखा को पार नहीं कर पाए, तो उनसे युद्ध क्या करोगे? इसके बाद से ही रामायण में लक्ष्मण रेखा की कथा को बल मिला। इसके बाद जितने सिद्ध पुरुष और मुनि ऋषि ने अन्य भाषा में रामायण को अनुवाद किया, उसमें लक्ष्मण रेखा को मुख्य रूप से प्रदर्शित किया गया। इसीलिए लक्ष्मण द्वारा खींची गई उस रेखा को लक्ष्मण रेखा कहा जाने लगा। लेकिन प्राचीन पुराणों के अनुसार इस रेखा का वास्तविक नाम सोमतिथि विद्या यानी लक्ष्मण रेखा। अब हम विस्तार से जानते हैं ये सोमतिथि विद्या क्या है। सोमतिथि विद्या भारत के प्राचीन विद्याओं में से एक विद्या है। सोमतिथि विद्या के बारे में महर्षि श्रृंगी ने कहा है, ये एक वेद मंत्र है। ये मंत्र कुछ इस तरह है: सोमम ब्रह्मी वृत्तम रतः स्वाहा वेतु संभव ब्रह्मे वाचम प्रवानम अग्नम ब्रह्मे रेतवस्ति। कहा जाता है ये वेद मंत्र उस सोमनाकृति के यंत्र का है जो पृथ्वी और बृहस्पति के मध्य कहीं अंतरिक्ष में वो केंद्र है जहाँ यंत्र को स्थित किया जाता है। वो यंत्र जल, वायु और अग्नि के जो परमाणु है उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और इस मंत्र को उल्टा कर देने पर एक खास प्रकार के अग्नि और विद्युत के जो परमाणु है उसे वापस बाहर की तरफ धकेलता है। ये दुर्लभ सोमतिथि विद्या को लक्ष्मण जी ने महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में सीखा था। इस विद्या में लक्ष्मण जी बहुत अच्छे से पारंगत थे। उस समय पृथ्वी पर सिर्फ 4 गुरुकुलों में ये विद्या सिखाई जाती थी। महर्षि विश्वामित्र के गुरुकुल में, महर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल में, महर्षि भरद्वाज के गुरुकुल में और आचार्य शिकामकेतु के गुरुकुल में। ये जो मंत्र है, सोमम ब्रह्मी वृत्तम रतः स्वाहा वेतु संभव ब्रह्मे वाचम प्रवानम अग्नम ब्रह्मे रेतवस्ति, इस मंत्र को सिद्ध करने से उस सोमनाकृति के यंत्र में जितने अग्नि के, वायु के, जल के परमाणु हैं वो सूख जाते हैं। उन परमाणुओं को आकाशीय विद्युत में मिलाकर उसका पाथ बनाया जाता है। फिर उस यंत्र को एक्टिवेट किया जाता है और फिर मंत्र की सहायता से उन लेज़र किरणों को अगर पृथ्वी पर रेखा के रूप में गोलाकार खींच दी जाए तो उस गोले के अंदर जो रहता है वो सुरक्षित रहता है। लेकिन उस रेखा के बाहर से अंदर अगर कोई भी ज़बरदस्ती प्रवेश करना चाहे तो उसे अग्नि और विद्युत का ऐसा झटका लगेगा कि वो वहीं राख बनकर उड़ जाएगा। ब्रह्मचारी लक्ष्मण इस विद्या के इतने जानकार हो गए थे कि ये विद्या सोमतिथि विद्या ना कहलाकर लक्ष्मण रेखा कहलाई जाने लगी। इस विद्या का अंतिम प्रयोग भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में किया था।
भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान के चारों तरफ ये रेखा खींची थी ताकि युद्ध में जितने भी भयंकर अस्त्र शस्त्र चले उनकी अग्नि, उनका ताप युद्ध क्षेत्र से बाहर ना जाए और दूसरे प्राणियों को हानि ना पहुँचे। ये सोमतिथि विद्या यानी लक्ष्मण रेखा के पीछे जो आध्यात्मिक बात है उसे भी बहुत तरीके से समझाया गया है। वेदों और पुराणों के अनुसार जो लोग नियमित रूप से गहन अध्ययन करते हैं और गहन ध्यान का अभ्यास करते हैं वो अपनी ध्यान की शक्ति से अपनी ऊर्जा को एक जगह संचार कर सकते हैं। ये शक्ति तब और भी बढ़ जाती है जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हो। लक्ष्मण 14 वर्षों से भगवान श्री राम और माता सीता की सेवा में तैनात थे। साथ ही गहन योग और साधना भी किया करते थे, जिस कारण उनके अंदर असीम ऊर्जा का संग्रहण हो गया था। इसी ऊर्जा का उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींचने में इस्तेमाल किया था, जो इतनी ज़्यादा शक्तिशाली थी कि उसे कोई लांघने का प्रयास करता तो वो वही भस्म हो जाता। इसीलिए जब परम प्रतापी रावण ने उस रेखा को पार करने का प्रयास किया तब शक्तिशाली सेंसर एक्टिव हो गए और रावण को जलाने का प्रयास करने लगे, जिससे रावण पीछे हट गया। ये जो लक्ष्मण रेखा कहलाती है ये वास्तव में लक्ष्मण जी की योग ऊर्जा है जो उस लक्ष्मण रेखा को रिप्रेजेंट करती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र है ये उनकी योग ऊर्जा का सिंबल है और भगवान शिव जी का जो त्रिशूल है वो भी उनकी योग ऊर्जा का सिंबल है। दोस्तों, हमने रिसर्च और आर्टिकल के थ्रू लक्ष्मण रेखा के बारे में कुछ जानकारी देने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।